अब हम प्रोन पोजीशन में कुछ योगासन्स करेंगे और एक एक पोस्चर के आसन के बाद हम सब आसन तो कर ही लेंगे। तो अभी और प्रोन पोजीशन का जो मकरासन होता है वो अपने आप में ही एक शवासन ही है रिवर्स पोस्चर में। तो हम सबसे पहले मकरासन से शुरू करेंगे। जैसे मगर होता है वैसा ही पोस्चर हो जाएगा और बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स और ढीला छोड़ देंगे। दोनों हाथ पे अपनी चिन को, ठुड्डी को दोनों हाथों पे रख देंगे और दोनों एंकल बाहर की ओर देखेंगे। इससे स्पाइन की बहुत अच्छी एडजस्टमेंट होती है और रिलैक्सेशन भी होता है। उसकी अलाइनमेंट ठीक होती है और रिलैक्सेशन। कुछ नहीं सोचेंगे। इसके बाद अब हम अर्ध शलभासन करेंगे। स्ट्रेट लेग रेजिंग आसन। दोनों हथेलियों को थाई के नीचे रख लेंगे, पाम फेसिंग द थाइज, और सांस लेते हुए एक पैर को बिना घुटना मोड़े हुए उठाएंगे, फिर दोनों पैर से करेंगे पूर्ण। तो अर्ध शलभासन। सांस छोड़ते हुए नीचे, दूसरे पैर से सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों पैर से पूर्ण शलभासन। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब हम करेंगे भुजंगासन। ये लोअर बैक के लिए बहुत फायदेमंद है। सांस लेते हुए कोबरा पोस्चर, भुजंगासन। कमर के नीचे जमीन से सटी रहेगी, गर्दन नेक एक्सटेंडेड रहेगा। सांस छोड़ते हुए नीचे। अब हम करेंगे धनुरासन। ऊपर जाएंगे तो सांस लेते हुए कुछ सेकंड पोस्चर मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ये भी बैक और स्पाइन सबके लिए बहुत अच्छा है। जिनको लोअर बैक की प्रॉब्लम है वो शुरू में ज्यादा नहीं करेंगे और कभी भी आसन करते समय पेनफुल नहीं, जहां डिस्ट्रेस तक जाना है मगर पेन तक नहीं, पेन से पहले ही रुक जाना। नहीं भी परफेक्ट पोस्चर अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। कोशिश सिंसियर होनी चाहिए, रोज इंप्रूवमेंट होगी। सांस छोड़ते हुए वापस। और हम मकरासन का दूसरा वेरिएंट करेंगे। एक तरफ को झुकेंगे, एक तरफ के पैर से बहुत रिलैक्सिंग होता है ये। अब दूसरी तरफ। वापस आएंगे और मैं बहुत ज्यादा आसन नहीं कराता हूँ एक एक पोस्चर में, क्योंकि हमारा मकसद बॉडी को मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करना है। ओलंपिक में भाग लेना बिल्कुल नहीं है, एक स्वस्थ जीवन के लिए।
इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा करेंगे तो रोज़-रोज़ मेंटेन करना भी संभव नहीं होता है। तो जितना में हमारी बॉडी और स्पाइन मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर हो जाती है, जितना बता रहा हूँ, उतना काफ़ी है।